नड्डा भारत रत्न पहुंचे और वहां पर राष्ट्रीय अधिवेशन का शुरुआत हो गई है। और आपको बता दें कि 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन देश की सत्ता के लिए होने वाले चुनाव में अब महज कुछ ही महीनों का वक्त रह गया है। ऐसे में एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होने के लिए बीजेपी अभी से मिशन मोड में आ चुकी है। तस्वीरें बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले दिन की हैं। भारत मंडपम, मोदी है तो मुमकिन है के नारों से गूंज उठा। पूरे देश से आए बीजेपी के करीब 11,000 से ज्यादा नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बताएंगे कि वो लोकसभा चुनाव में 370 सीटें कैसे लाएंगे। आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करने वाले हैं। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन होगा। बहुत मुमकिन है कि इस संबोधन के जरिए पीएम मोदी लोकसभा चुनाव की रणनीति की जानकारी बीजेपी नेताओं को दे। इसका ट्रेलर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक के पहले ही दिन पदाधिकारियों को दे दिया था। शनिवार को पीएम मोदी ने बीजेपी के पदाधिकारियों को लोकसभा चुनाव में जीत के मंत्र दिए। प्रधानमंत्री ने पदाधिकारियों को कहा, 370 सीटें जीतकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा, इस बार चुनाव में कमल का फूल उम्मीदवार है। उन्होंने नेताओं से कहा कि सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से 25 फरवरी से संपर्क करें। जनता को बताएं कि 10 साल में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। कार्यकर्ता हर महिला मतदाता तक सीधे जाएं, नए मतदाताओं के पास पूरी ताकत से पहुंचे। पीएम मोदी ने गरीब कल्याण और विकास पर फोकस रखने का लक्ष्य बीजेपी के पदाधिकारियों को दिया। भाजपा 370 ये मात्र आंकड़ा नहीं है, तो इस चुनाव में डॉक्टर मुखर्जी जी को ये 370 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। आज प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के नेताओं को विपक्षी इंडिया गठबंधन से मुकाबले की रणनीति समझाएंगे ताकि बीजेपी 2019 के सीटों का रिकॉर्ड भी तोड़ सके। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में आज गृह मंत्री अमित शाह इंडिया गठबंधन की हताशा की राजनीति पर प्रस्ताव भी पेश करेंगे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। शनिवार को पदाधिकारियों को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संबोधित किया। जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में मोदी की गारंटी भी गिनवाई। ज्ञान के माध्यम से जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता और एन फॉर नारी शक्ति। अगर गरीब की चिंता हो गई, अगर युवा की चिंता हो गई, अगर अन्नदाता की चिंता हो गई, अगर महिलाओं की नारी शक्ति की चिंता हो गई, तो देश की और समाज की चिंता हो जाती है। इस बात को आगे रखा है। भाषण खत्म करने के बाद जेपी नड्डा जब मंच पर पहुंचे तो मोदी ने उनकी पीठ थपथपाई। जाहिर है नड्डा ने मोदी के विजन को ठीक तरीके से पदाधिकारियों के सामने रखा था। 2024 के आम चुनाव का शंखनाद होने से पहले दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी का महामंथन चल रहा है। बीजेपी अपने सहयोगियों यानी एनडीए की सीटों को भी 400 पार ले जाने की रूपरेखा तैयार करने में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।